नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया के एक और एपिसोड। आज डायरेक्टली बात करते हैं एक ऐसे खुफिया सब्जेक्ट के बारे में जो हमारे सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारे पैरामिलिट्री, सारे मिलिट्री और इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक नासूर है। इस चीज का नाम है दोस्तों हनी ट्रैप। हनी ट्रैप, आपने हनी ट्रैप के बारे में जो है आपने जानकारी सुनी होगी न्यूज माध्यम के द्वारा, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले ज्योति मल्होत्रा का केस आपके सामने आया होगा। ज्योति मल्होत्रा जो थी दोस्तों, एक यूट्यूबर थी, एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी, डिजिटल क्रिएटर थी। हमारे देश की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, उसे जो है ये पाकिस्तान को, मतलब हमारे दुश्मन कंट्री पाकिस्तान को जो है ये सप्लाई करती थी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि उसके पास ये इंफॉर्मेशन आती कैसे। इसी बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा वे ऑफ सोर्स है जिसके द्वारा जो है खूबसूरत लड़कियां हमारे जो है फोर्सेस के पर्सनल्स को जो है टारगेट करती है, उनसे दोस्ती बढ़ाती है, मेल जोल बढ़ाती है, फिजिकल रिलेशन के एक्सटेंट तक भी वो जाती है। एंड उनसे उसके बाद जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करना, या तो वो खुफिया तौर पे इंफॉर्मेशन गैदर करती है या फिर ब्लैकमेल के द्वारा इंफॉर्मेशन को जो है एक्सट्रैक्ट करके दुश्मन देशों को देना ही उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोस्तों इस हनी ट्रैप को जो है मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन दोस्तों वो क्या चीज़ है, जिस भी टारगेट को ये हनी ट्रैप करने वाली लड़कियां वो आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, इसीलिए इस जो है पॉइंट का नाम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले वो उस टारगेट को, यानी कि देखिए एक यूनिट में अगर 100 ऑफिसर्स हैं तो 100 ऑफिसर को तो वो टारगेट करेगी नहीं, उसके लिए जो सबसे नाजुक टारगेट होगा, क्योंकि देखिए सभी इंसान हैं, चाहे कोई भी ट्रेनिंग करे, चाहे कितनी साल की भी सर्विस हो, आखिर में हम सब इंसान हैं। तो 100 के 100 इंसान एक जैसे होते नहीं हैं। तो जो है वो अपने टारगेट को वो चुनती हैं जो सबसे जो है नाजुक टारगेट हो, उस टारगेट को आइडेंटिफाई करती है। फिर उस टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो है अपने आइडेंटिफिकेशन का जो है सारा डेटा जो है वो उसके जो हैंडलर है उसको देती है। फिर दे डिसाइड कि इस बंदे को टारगेट करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो उसी वक्त रिजेक्शन हो जाता है उसका। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं ये जो है काबिल है, इसे किया जा सकता है, देन दे स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज कॉल्ड प्रोफाइलिंग। अभी देखिए दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन तो एक छोटा सा चीज हो गया। मुझे 10 लोग हैं, उसमें से एक बंदे को आइडेंटिफाई करना है कि इसके साथ मैंने हनी ट्रैप करना है। लेकिन इसके बाद वाला स्टेज जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें इस हनी ट्रैप करने वाली लड़कियों के साथ कंप्यूटर वाला कोई लड़का भी जुड़ा होता है, क्योंकि सारी जो जानकारी है, सारी जो गतिविधि है उस ऑफिसर की, यानी कि उसका प्रोफाइलिंग। दोस्तों प्रोफाइलिंग क्या होता है, जब एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी सस्पेक्ट को, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे वो क्रिमिनल हो, उसको जब वो उसके बारे में जानकारियां निकालती है तो वो एक उसकी प्रोफाइलिंग रेडी करती है। अब दोस्तों ये प्रोफाइलिंग का काम जो होता है ये सबसे डिफिकल्ट होता है। जैसा कि मैंने कहा, प्रोफाइलिंग का काम में एक पर्टिकुलर इंसान का सुबह से उठने से लेके ब्रेकफास्ट में वो इंसान क्या पसंद करता है, उसकी डेली हैबिट्स क्या है, क्या वो एक्सरसाइज करता है या वो नॉर्मल योगा वगैरह करता है, अगर वो मॉर्निंग वॉक निकलता है तो कितने बजे मॉर्निंग वॉक निकलता है, कब तक रिटर्न करता है, उसकी फेवरेट कलर्स, उसकी फेवरेट हॉबी, उसका फेवरेट म्यूजिक, उसे किस तरीके के कार्स पसंद है, अगर है तो, अगर बाइक पसंद है तो किस तरीके के बाइक्स, उसके हॉबी में अगर उसको बाइक राइडिंग पसंद है तो उसकी बारे में जानकारी, उसका फेवरेट प्लेस, एवरीथिंग व्हाट यू कैन नो इज अ प्रोफाइल। साथ साथ में उसकी कमजोरियां, अगर उसे किसी पर्टिकुलर चीज से डर लगता है, ऊंचाई से हो या पानी से हो, उसके बारे में जानकारी, उसके वीकनेसेस, उस इंसान को किस फैमिली मेंबर से ज़्यादा प्यार है, उसके फैमिली में कौन कौन है, अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ के साथ उसका कैसा स्टेटस है, उसके जो है शादी का, बहुत अच्छा है या उनमें झगड़ा होता है फ्रीक्वेंटली, इंसान अकेला है, डिप्रेस्ड है, उसी चीज़ को प्रोफाइलिंग करने के बाद ये लोग फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का दोस्तों। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग के बाद जो थर्ड स्टेज है दोस्तों वो है एक्शन। उसके बाद ये लड़कियां जो है सीधे एक्शन पे उतरती हैं एंड किसी तरीके से समहाउ वो है दोस्तियां बढ़ाती हैं अपने टारगेट के साथ। ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में तब्दील होता है। उसके बाद जो है फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑल,
फिर जाके या तो कमज़ोर पड़ के वो इंसान खुद ही ब्लैकमेल होके वो सारा इंफॉर्मेशन उस लड़की को दे देते हैं, या फिर वो लड़की जो है छुप छुपाते हुए उसके रूम से, क्योंकि उस टाइम में उसको उसके यूनिट का या रूम का एक्सेस होता है, वो जो है सारा इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल से डाउनलोड करके थ्रू हैकिंग पास डाउन करती है। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, खासकर मेरे सारे फोर्सेस के भाइयों के लिए, आप फिजिकली स्ट्रांग हो, लंबे चौड़े हो, फिजिक आपका बढ़िया है, पर्सनालिटी है, बट एक चीज़ याद रखिए भाइयों, हमेशा आगे से आके कोई लड़की जो है आपसे दोस्ती नहीं करेगी। ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है मेरे भाई कि आगे से आके बड़ा फ्रेंडली होके आपसे दोस्ती करेंगी। ये इंडिया है। अगर किसी भी वक्त कोई भी लड़की आपको बार में, होटल में, लाउंज में आगे से आके आपसे दोस्ती बढ़ाना चाह रही है ना, तो एक बार जो है दोस्तों अपना फ़ोन निकालिए, उसमें जो है कैमरा ऑन कीजिए, सेल्फी वाला, एंड देन लुक इनटू योर फेस इन द कैमरा एंड सी, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि कोई आगे से आके मेरा, आई एम नॉट ऋतिक रोशन ना, अब जितना भी हो, कोई ऋतिक रोशन तो है नहीं कि कोई आगे से मेरी फ़ैन है आके मेरे से दोस्ती करना चाह रही है, ऐसा नहीं होता है। एंड अगर ये सिविलियन का केस है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होगा, पैसे जाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस पीपल वेरी केयरफुल। आप लोगों को टारगेट किया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपसे सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिया जा सके। खासकर जो लोग ऐसे किसी सर्विसेज में हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा है, आप कोई इम्पोर्टेंट प्लेस पे आपका पोस्टिंग है, चाहे नॉर्थ ईस्ट, चाहे JNK, चाहे XYZ, कहीं पे भी, एंड आप एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हो, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। इंडिया में ये चीज़ बहुत बार हुआ है, कभी कभी हाईलाइटेड होता है, न्यूज़ चैनल वगैरह में आ जाता है। ज्योति मल्होत्रा का केस ही पकड़ लीजिए हाल फिलहाल का, और कभी कभी जो है ये अंदर अंदर में ही इसका जो है एग्जीक्यूशन हो जाता है। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में था, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, नागालैंड, इट्स वेरी कॉमन। ये चीज़ जो है अंदर दबा दी जाती है क्योंकि वो इंसान ब्लैकमेल हो जाता है, वो भी नहीं चाहता कि उसके जॉब पे असर पड़े, उसके फैमिली पे असर पड़े, या उसको पता ही नहीं होता कि उसका सारा इंफॉर्मेशन पास डाउन हो। तो ये चीज़ें जो हैं वेरी 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 थ्रेटफुल फॉर आवर कंट्री। अगर हमें मिलके एक अच्छा नेशन बनाना है जो कि स्ट्रांग हो इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड हमारा आउटर लेयर सिक्योरिटी भी, तो हम लोगों को दोस्तों इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप सबके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, सिविलियन भाइयों के लिए, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, इन सब चीज़ों में मत जाइए दोस्तों, पूरा परिवार बिखेर जाएगा। बी केयरफुल। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल रहिए। इस चीज़ से जो है आज नहीं, एंशियंट ज़माने में भी इस चीज़ का जो है यूज़ किया जाता था। यहाँ तक कि अगर आप रोमन एम्पायर को भी देखिए, उस ज़माने से हनी ट्रैप चलता था। चाहे आप वो नाजी को देखिए, उस ज़माने में भी चलता था। वर्ल्ड वॉर 1, 2, आप किसी भी जगह देख लो, honey trap is a very systematic attack in terms of grabbing information and in terms of destroying the life of that person. So be careful, be alert, be safe. तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही साथ दीजिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।